हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। प्रीवियस वीडियो में हमने बात की न्यूट्रल थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूलर एवोल्यूशन जो मोटो किमेरा साइंटिस्ट ने दी थी। उसका मैंने बताया था इसके एक एप्लीकेशन की हम नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं। तो ये है आपके न्यूट्रल थ्योरी ऑफ मॉलिक्यूलर एवोल्यूशन का एक एप्लीकेशन जिसमें हम पढ़ेंगे मॉलिक्यूलर क्लॉक। ठीक है, जिसे आप जीन क्लॉक भी बोल सकते हैं, एवोल्यूशनरी क्लॉक भी बोल सकते हैं। इसमें हम देखेंगे कि कहाँ पे इस टेक्निक का यूज किया जाता है, क्या इसका इम्पोर्टेंस है आपकी इवोल्यूशन की स्टडी में। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, जैसा मैंने लास्ट वीडियो बताया है, आपको पहले सबसे पहले उसे देखना चाहिए कि न्यूट्रल थ्योरी क्या होती है मॉलिक्यूलर इवोल्यूशन से रिलेटेड। अगर वो आपको समझ में आ गया है उसके बाद में ही इसे आप समझ सकते हैं। सबसे पहले हम बात करें कि यहाँ पे बायोलॉजिस्ट थे इसमें, तो यहाँ पे बताया गया कि इन दिस टेक्निक बायोलॉजिस्ट यूज टू मेजर हाउ मच टाइम हैज पास्ड सिंस स्पीसीज डाइवर्स फ्रॉम ए कॉमन एंसेस्टर। यानी कि इसके द्वारा पता लगा सकते हो एक स्पेसिफिक टाइम का, जिस टाइम पे एक स्पीसीज डाइवर्ट हो चुकी थी, जहाँ पे एक कॉमन एंसेस्टर से दो अलग अलग स्पीसीज का क्रिएशन हुआ था। दैट्स द बेसिक और मेन यूज ऑफ दिस टेक्निक। We can measure the specific time when a common ancestor have divided into two different species. Now the next thing it says that this concept based on that DNA and protein evolve at a rate that is constant over time and among different species. तो यहाँ पे ये कंसेप्ट बताता है कि डीएनए और प्रोटीन किस तरह से एक स्पेसिफिक कांस्टेंट रेट के साथ में इवॉल्व कर रहे हैं, चाहे कांस्टेंट टाइम के साथ इवॉल्व कर रहे हैं। साथ में ही इसका मेजर कर सकते हैं आप दो अलग अलग स्पीसीज के डिफरेंशिएशन को देखने के लिए कि उनमें किस तरह से इवोल्यूशन हुआ है, दोनों में क्या अंतर आया है, कौन कौन सा ज़्यादा एडवांस करेक्टर किस में आया है। ये सारे मेजर आप कर सकते हैं एवोल्यूशनरी क्लॉक या फिर मॉलिक्यूलर क्लॉक के द्वारा। तो रेट ऑफ मॉलिक्यूलर एवोल्यूशन एंड जेनेटिक वेरिएशन कैन बी मेजर्ड। रेट ऑफ मॉलिक्यूलर एवोल्यूशन जिसे हम आर से दिखाएंगे आगे, और साथ में जेनेटिक वेरिएशन यानी कि जो कॉमन एंसेस्टर था उनसे जो स्पीसीज बनी हैं उनमें क्या वेरिएशन जेनेटिक स्तर पे देखने को मिला है। साथ में ही रेट ऑफ एवोल्यूशन की जो रेट चल रही है, किस दर से चेंज हो रहे हैं, वो भी यहाँ पे आप आसानी से देख पाएंगे। ठीक है, ओके। तो मॉलिक्यूलर डिफरेंस मेजर बिटवीन द स्पीसीज डीएनए सीक्वेंस और प्रोटीन। जो मॉलिक्यूलर यानी डीएनए और प्रोटीन के स्तर पे जो डिफरेंसेस देखा जाता है अलग अलग स्पीसीज में या फिर एक स्पीसीज की दो ऑर्गेनिज्म में, तो वहाँ पे किस किस में देखा सकता है, डीएनए सीक्वेंस में देखा जा सकता है अंतर, या फिर प्रोटीन के सीक्वेंस में अंतर देखा जा सकता है। और यही इसी के आधार पे एक अंत में हम सूत्र देखेंगे, फॉर्मूला देखेंगे, जिस पे आपके नेट में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसमें आप रेट बता सकते हैं, एवोल्यूशन रेट, कि किस तरह से टाइम टू टाइम उनमें न्यूक्लियोटाइड सब्सटीट्यूशन हुआ है या फिर अमीनो अम्ल का सब्सटीट्यूशन हुआ है, कितने टाइम में हुआ है, और कौन सा टाइम रहा होगा जहाँ पे एक कॉमन एंसेस्टर डिवाइड हुआ है दो अलग अलग स्पीसीज में। तो यहाँ पे देखिए, इट इज कॉल्ड आल्सो ए जीन क्लॉक और एवोल्यूशनरी क्लॉक। जिस तरह से ये घड़ी के द्वारा समय बताया जाता है, इसी तरह से मॉलिक्यूलर क्लॉक के द्वारा आप बता सकते हैं एक स्पेसिफिक टाइम को जहाँ पे एक कॉमन एंसेस्टर डिवाइड होकर दो अलग अलग जातियों में बढ़ चुका था। अब यहाँ पे देखिए, मैंने फॉर्मूला बताया रेट ऑफ एवोल्यूशन का, R बराबर D/2 × T। R यहाँ पे क्या है, एवोल्यूशन रेट, जो हम क्या कर रहे हैं, पता करना चाह रहे हैं। अब आपको इन तीन चीज़ों में से दो चीज़ें दे दी जाएंगी फॉर्मूले में, एक चीज़ आपसे पूछी जाएगी। डी यहाँ पे क्या है, डी यहाँ पे अमाउंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड सब्सटीट्यूशन है, कितने अमाउंट में न्यूक्लियोटाइड सब्सटीट्यूट हुए हैं पर मिलियन ईयर्स पहले या फिर कोई स्पेसिफिक टाइम पहले, कितना सब्सटीट्यूशन हुआ है। अमीनो एसिड्स का भी हो सकता है या फिर प्रोटीन का भी हो सकता है। ठीक है, टी क्या है, टाइम पीरियड। तो इसमें इन तीनों में से आपको दो चीज़ दे दी जाएंगी, एक चीज़ आपसे पता करवाई जाएगी। मैं वापस से रिपीट करवा देता हूँ। जिस तरह से आप टाइम को डिसाइड करते हैं क्लॉक के द्वारा, उसी तरह से जेनेटिक एवोल्यूशन या फिर रेट ऑफ एवोल्यूशन, जेनेटिक डिफरेंसेस हैं अमॉन्ग डिफरेंट स्पीसीज, वी कैन मेजर बाय दिस प्रोसेस। सो इन दिस प्रोसेस this concept based on that DNA and protein evolve at a rate that is constant over time and among different
ऑर्गेनिज्म यहाँ पे स्पीसीज। रेट ऑफ मॉलिक्यूलर एवोल्यूशन एंड जेनेटिक वेरिएशन कैन बी मेजर्ड, मॉलिक्यूलर डिफरेंस मेजर्ड बिटवीन द स्पीसीज डीएनए एंड प्रोटीन सीक्वेंसेस। तो यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला ध्यान रखना है और आपको जो मैंने लास्ट वाली थ्योरी बताई थी उसको भी ध्यान रखना है। मैंने शॉर्ट में बताने की ट्राई की है। आपकी एवोल्यूशन से रिलेटेड ये टॉपिक पूछा जाता है CSI नेट में। लाइफ साइंस से रिलेटेड जो भी एग्जाम होते हैं आपके वहाँ पे पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना जरूरी है। तो आर रेट ऑफ एवोल्यूशन क्या है, फॉर्मूला आर बराबर D/2 इंटू टी, जहाँ पे आर क्या है रेट ऑफ एवोल्यूशन, अगर डी दे रखा है तो डी यहाँ पे क्या है अमाउंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड सब्सटीट्यूशन दैट हैव एलिमिनेटेड और एड इनटू स्पीसीज, टी स्पेसिफाई द टाइम दैट we about to find out that when the different species have differentiated from a common ancestor. That is the thing that I want to tell you about into molecular clock. That is the theory. It is totally based on neutral theory of molecular evolution that is given by Moto Kimura scientist. जो भी कोई आपको कोई भी प्रॉब्लम हो इससे रिलेटेड तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू सॉल्व इट आउट माय नेक्स्ट वीडियोस. I will be meeting you with new topics in my next video. Thanks.